आपने कभी सोचा है कि एक लीडर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? कैसे एक किसान का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है और फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट? और कैसे एक लेफ्ट विंग डोमिनेटेड स्टेट में राइट विंग के मुद्दे पर लाखों लोगों को खींच सकता है? जी, हम किसी पॉलिटिकल गॉडफादर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको बताने जा रहे हैं के अन्नामलाई की अद्भुत कहानी, जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आईपीएस ऑफिसर और फिर एक डायनामिक पॉलिटिकल लीडर बने। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल क्लैरिटी कास्ट। मेरा नाम है सुधांशु और ये वीडियो है अबाउट द लाइफ ऑफ के अन्नामलाई। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव जिसका नाम करूर है, जो तमिलनाडु में है। वहां एक लो इनकम फार्मर फैमिली में 6 जून 1984 को पैदा हुए के अन्नामलाई। अन्नामलाई का बचपन साधारण लाइफ और मेहनत से भरा था। वो अपने गांव में कॉलेज जाने वाला पहला लड़का बने। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर के पीएससी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और फिर आईआईएम लखनऊ से एमबीए। वहां उन्हें कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे पॉवर्टी एंड रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और उन्होंने उस सिचुएशन को चेंज करने और सोसाइटी के लिए कुछ करने का सोचा। जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ हेल्थ और सैनिटेशन के प्रोजेक्ट पर काम किया। के अन्नामलाई अपना एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसका नाम है वी द लीडर्स, जो कई क्षेत्रों में काम करता है, जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने देश भर की यात्रा की और इंडिया की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा। और इसी बीच अराउंड 2010 उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, जिसके बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया एंड ही वाज अलॉटेड द कर्नाटका कैडर। आफ्टर हिज सिलेक्शन इनटू द आईपीएस ही अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग एट द नेशनल पुलिस एकेडमी इन हैदराबाद, जिसके बाद उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर आईपीएस ऑफिसर का अवार्ड भी मिला। वो हमेशा नई चीजें सीखने और जानने में उत्सुक रहते हैं और उनका सपना है टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। अन्नामलाई की लाइफ का रास्ता आसान नहीं था। आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन 2011 बैच एज एन आईपीएस ऑफिसर फॉर कर्नाटका कैडर, उन्हें काफी चैलेंजिंग एरियाज में काम करना पड़ा, जैसे चिकमगलुरु और उडुपी। उनके पॉजिटिव वर्क के कारण वो बैंगलोर के सिंघम के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने करप्शन और क्राइम के खिलाफ काफी एक्शंस लिए, जैसे बल्लरी में इलीगल माइनिंग पर क्रैकडाउन, बेंगलुरु में एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड को अरेस्ट करना। इस आईपीएस ऑफिसर की कहानी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की नहीं थी, ये कहानी इंसाफ के लिए खड़े होने और लोगों की जिंदगी में फर्क लाने की थी। अन्नामलाई ने कई इनिशिएटिव्स शुरू किए, जैसे पुलिस पब्लिक स्कूल, ब्लड डोनेशन कैंप्स और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद, और इसी वजह से वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल और मेंटोर बने। पुलिस फोर्स में सक्सेस के बावजूद अन्नामलाई को सोसाइटी पर एक बड़ा इंपैक्ट डालने के चांसेस कम नजर आए, और तभी एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने कैलाश यात्रा का डिसीजन लिया। ये स्पिरिचुअल यात्रा उन्हें पुलिस की जर्नी से निकालकर राजनीति के कॉम्प्लेक्स फील्ड में ले आया। दरअसल बहुत टाइम से उन्हें एक भयानक घटना परेशान कर रही थी, जो उडुपी में हुई थी, जहां एक लड़की को एक क्रिमिनल गैंग ने रेप करके जला दिया था। उन्हें रियलाइज हुआ कि ड्यू टू सम रीजन सिस्टम में रहकर वो उस लड़की को नहीं बचा पाए एंड एज एन आईपीएस ऑफिसर वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे। इस सब के बाद उन्होंने सिस्टम को बदलने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम, और इसी के चलते बीजेपी को अपनी पार्टी चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके वैल्यूज और विजन के साथ अलाइन करेगा। अन्नामलाई वाज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और वो राजनीति में अपने पुलिस करियर की तरह ही जोश के साथ आए। वो तमिलनाडु बीजेपी के सबसे छोटी उम्र के प्रेसिडेंट बने। उनके बियॉन्ड द कन्वेंशनल थिंकिंग ने उन्हें एक अलग पहचान दी और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नई जान डालकर इसे और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। वो बीजेपी को स्टेट में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रीजनल पार्टीज जैसे डीएमके और एआईएडीएमके का डोमिनेंस है। अन्नामलाई काफी एग्रेसिवली अभियान चला रहे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर युवाओं और किसानों से। वो तमिलनाडु के मुद्दों पर भी बात करते रहते हैं, जैसे कावेरी पानी विवाद, नीट एग्जाम और भाषा नीति। इसी के साथ वो डीएमके सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचार, डायनेस्टी पॉलिटिक्स और माइनॉरिटीज को एज अ वोट बैंक यूज करने का दोषी ठहराते हैं। अपनी इस जर्नी से अन्नामलाई खास तौर पर युवाओं के लिए एक उम्मीद और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे न्यू एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडर के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।